तो जीरो द कॉइन में मेरे इन्वेस्टेड पैसे मुझे निकालने हैं एसआईपी के अंदर से। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। होम पर मैं हूँ, इन्वेस्टमेंट पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी। जिससे भी पैसे निकालने हैं उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा पीएनएल कितना है, XIRR कितना है, इन्वेस्टेड कितने थे, करंट कितनी वैल्यू है, कितना आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 3 बिंदु। अब देखिए आपकी इन्वेस्टेड आपने एवरेज कितना किया था, 268 पर मैंने इन्वेस्ट किया था, 255 ये अभी चल रहा है। मेरे 5 रुपये का नुकसान हो गया, 4.5 रुपये का। आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर क्लिक करते ही आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, रिडीम, STP, SWP, SIP, इन्वेस्ट। STP SWP क्या है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन आप यहाँ पर रिडीम का बटन दबा सकते हैं। जैसे रिडीम दबाएंगे आपके सामने आएगी स्क्रीन जिसमें आपको दिखाई देगा आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी है, रिडेम्पशन का टाइम कितना रहेगा, 2 वर्किंग डेज का। ध्यान रखना अगर आप फ्राइडे के दिन निकाल रहे हो तो मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे तक पैसे आ सकते हैं। एग्जिट लोड क्या है भाई, 1% का लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इनने बोला था साफ साफ कि भाई 1 साल के अंदर अंदर निकालोगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो मैं अभी 15-20 दिन तो हुए ही हैं, ठीक है। करंट NAV इतना है। आपको क्या करना है, मेरे को सारे के सारे निकालने हैं तो उतने निकालूंगा। आप चाहे तो यहाँ पर 50 रुपये भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। अब ओके, ये यूनिट्स यहाँ पर क्लिक्ड है, इस वजह से 50 डाला तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ भी कर दिया उसने। मैं रिडीम ऑल यूनिट्स करूंगा। जैसे कि यहाँ पर पूरी यूनिट्स आ गई। इसके बाद कंडीशनल ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। प्लेस्ड ऑर्डर है, NAV है, तो मुझे करना है रिडीम। मैं रिडीम का बटन दबा दूंगा। जैसे करूंगा, डू यू वांट टू रिडीम 0.373 यूनिट्स ऑफ कोटक स्मॉल कैप फंड, रिडीम। यू हैव टू ऑथोराइज द म्यूचुअल फंड्स यूनिट ऑफ एट CDSL। देखो आपने जब भी बेचा होगा स्टॉक्स कोई भी जरूरत में, आपको पता होगा कि भाई हमको ऑथराइज करना पड़ता है टीपिन के साथ। तो आप वही टीपिन यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू CDSL करूंगा। अगर आपके पास टीपिन है तो आप डाल सकते हैं। फॉरवर्ड CDSL टीपिन करेंगे तो ये आपको एक मैसेज के थ्रू आपको भेज देंगे। देखो CDSL है जस्ट सेंड अ न्यू टीपिन टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्लोज करना, उसके बाद कंटिन्यू टू CDSL करना, टीपिन यहाँ पर डाल देना। तो देखो ये मेरे मेल पर भी टीपिन आ गया है, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा और वेरीफाई करूंगा। जैसे ही वेरीफाई करता हूँ ये OTP के लिए बोलता है। आपके मोबाइल नंबर पर वापस एक OTP भेज दी जाती है, वो आपको यहाँ पर डालनी है, वेरीफाई करना है। ये वेरिफिकेशन के बाद देखो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप रिडीम कर सकते हो। जनरली ग्रो के अंदर, धन के अंदर जब आप रिडीम करते हो अपने म्यूचुअल फंड को तो आपको CDSL पे उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जीरो द कॉइन पे मांगा जाता है। तो रिडीम करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डीमेट अकाउंट ही होता है। रिडीम का बटन दबाऊंगा और ये देखिए रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस्ड। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पर आपको दिखाई देगी, तो आप इधर जा सकते हैं, अकाउंट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट में जाके ऑर्डर्स पे जा सकते हो और आपको यहाँ पर रिडेम्पशन आपकी जो है रिक्वेस्ट दिखाई देगी। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ऑर्डर सेंड टू MMC प्लेस्ड ऑन 5 मार्च। देखो सेटलमेंट T+2 वर्किंग डेज आपको लगेगा, मतलब आज का दिन टुडे प्लस 2 वर्किंग डेज लगेगा। तो आप समझ लो कि भाई ट्यूसडे वेडनेसडे तक पैसे आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये पैसे कहाँ पर आएंगे, तो भाई ये आपके अकाउंट के अंदर आने वाले, डीमेट में वेट में नहीं जुड़ने वाले। ध्यान रखिए, ये सीधे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में, वहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई अकाउंट में आएंगे कि डीमेट में आएंगे। तो जब भी आप SIP या म्यूचुअल फंड से कोई पैसे निकालते हैं वो आपके अकाउंट में ही आते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।